आज हमारा मोबाइल ही हमारा सब कुछ बन गया है। इसके माध्यम से हर वो काम आसान हो गए हैं जिसको करने के लिए पहले काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। इंटरनेट युक्त मोबाइल अगर आपके पास है तो आपको ना तो बैंकों में लगने वाली लंबी लाइंस की चिंता होती है और ना ही जेब में पैसों की फिक्र। हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपका मोबाइल ही बैंक बन जाता है। मिनटों में मोबाइल के माध्यम से जेब में एक फूटी कौड़ी ना रहने के बावजूद भी आप बाजार जाकर घर लौटे जा रहे हैं और जो खरीदना हो वो खरीद भी सकते हैं। यूँ कहें कि इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने से हम लोग अब ज़्यादा फास्ट हो गए हैं और ये सब संभव हो सका है ऑनलाइन पेमेंट के जोर पकड़ने के कारण। अब तो चाय वाला और भूंजा वाले भी पेमेंट ऑनलाइन लेने लगे हैं, जो ये साबित करता है कि पिछले कुछ सालों में हमारे देश ने तेजी से तरक्की की है। आज देश की बड़ी आबादी के पास इंटरनेट की सुविधा है। अब नई नई तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। उनमें से ही डिजिटलाइजेशन है। इसके माध्यम से लोग अपने ज्यादातर काम ऑनलाइन करना पसंद करते हैं। ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट होने लगी है। आजकल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट की जाती है। ये एक अच्छी बात है, ये समय की मांग भी है, लेकिन इसके साथ इससे जुड़े साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। इस बात से किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं उसमें सेंधमारी के लिए साइबर क्रिमिनल नजरें गड़ाए रहते हैं। इसको लेकर तरह तरह के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। जैसे ही आप इनके झांसे में आते हैं ये पता चलता है कि पाया कुछ नहीं, उल्टे सब कुछ लुट गया। ऐसे में आपको सचेत रहने की जरूरत है। बड़े ही सावधानी से इन कामों को करना है। देखा जा रहा है कि यूपीआई के कारण बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम होने लगे हैं। आजकल बिना कैश लिए ही आप स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़ी बड़ी दुकानों तक में यूपीआई के द्वारा अब पेमेंट कर लेते हैं। ऐसे में लोगों को साइबर अपराधी अपना शिकार बनाकर लाखों करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए एसबीआई ने लोगों को होने वाले साइबर अपराधों के लिए आगाह किया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप खुद को इन साइबर अपराधों से सुरक्षित रख सकते हैं, अपना अकाउंट खाली होने से बचा सकते हैं। इसे लेकर बैंक की ओर से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है, उसे हम सभी का जानना जरूरी है। बैंक कहता है कि साइबर अपराधी लोगों को कैशबैक के ऑफर देते हैं। इसके लिए वे लोग के यूपीआई ऐप के लिंक भेजते हैं और झांसा देते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करके आपको लाखों का इनाम मिल सकता है। इसके बाद लोग ऐसे अपराधी की बातों में आकर अपना पिन फिल कर देते हैं। इसी तरीके से किसी लिंक पर क्लिक कभी ना करें। इसके साथ ही पैसा भेजने के अलावा अपना पिन कभी दर्ज करें ही ना। इसके साथ ही ग्राहकों को ये भी कहा गया है कि ग्राहकों को किसी भी हालत में अपने बैंक डिटेल्स और पिन नंबर किसी से भी शेयर बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इससे साइबर अपराधी आपके अकाउंट को खाली कर सकते हैं। अगर आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आप उस व्यक्ति को यूपीआई आईडी, बैंक डिटेल्स और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करके ही पैसे ट्रांसफर करें, नहीं तो आप साइबर क्राइम के शिकार बन सकते हैं। ये सही है कि इन दिनों ऑनलाइन खरीदारी और पेमेंट का प्रचलन काफी बड़ा हुआ है। लोग इसे अपने फैशन से भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस दरमियान काफी लोग लुट भी जा रहे हैं। हमारे आपके बीच का ही शख्स आपके ट्रांजैक्शंस और खातों पर बाज की तरह नजरें गड़ाए बैठा है। जैसे ही थोड़ी चूक हो गई कि वो आपको अपना शिकार बना लेता है। इसीलिए हम सभी को एसबीआई की ओर से जारी इन गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, ताकि हमारी गाढ़ी कमाई पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। आप देख रहे थे लाइव सिटीज की रिपोर्ट। आप बाकी के वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।